मतदाता सूची में गड़बड़ी, आक्रोश में आए लोगों ने किया प्रदर्शन, चुनाव के बहिष्कार करने की दी धमकी। मुजफ्फरपुर में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन हुआ दाखिल, दर्जनों लोगों ने किया नामांकन, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ समापन। दुमका में महिलाओं ने बनाया अचार, बैंक ने दिया बिजनेस के लिए लोन, महिलाओं ने सरकार से की बाजार उपलब्ध कराने की मांग। मधेपुरा में नल जल योजना पर लगे गड़बड़ी के आरोप, एनजीओ ने लगाए अनियमितता के आरोप, कहा सही तरीके से नहीं किया गया है काम। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। मोतिहारी के पपनी दयाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और मधुबन विधायक पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह के साथ शिवहर सांसद रमा देवी ने वृक्षारोपण महाअभियान कार्यक्रम की शुरुआत करी। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा क्षेत्र में 71 वृक्ष लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण के बाद सांसद रमा देवी और पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इस मौके पर शिवहर सांसद रमा देवी ने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा और समर्पण अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान में सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र में 71 वृक्ष लगाने हैं। वृक्षारोपण महाअभियान कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा अपने क्षेत्र में 71 वृक्ष लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण के बाद सांसद रमा देवी और पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस मौके पर शिवहर सांसद रमा देवी ने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा और समर्पण अभियान के रूप में मनाया गया है। इस अभियान में सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्र में 71 वृक्ष लगाने हैं। अररिया के फारबिसगंज के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डायट का स्थानीय बीजेपी विधायक विद्यासागर केसरी उर्फ मंचन केसरी ने निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने शिक्षकों से जानकारी ली। विधायक ने निर्माणाधीन और डायट भवन में चल रहे शैक्षणिक कार्य और कार्यालय की परिस्थिति का बिंदुवार निरीक्षण किया। वहीं इस मौके पर विधायक ने कहा कि यह राज्य सरकार से फारबिसगंज को मिली धरोहर है। हम लोग की जिम्मेदारी है कि यहां बने भवन और शैक्षणिक कार्य के रखरखाव के साथ शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाकर रखना चाहिए। विधायक ने आगे कहा कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डायट में अभी मात्र 50 सीट हैं। इसे बढ़ाने के लिए वे शिक्षा मंत्री से मिलेंगे ताकि यहां 200 सीट हो सके। इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में जल्द ही बीएड की भी पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। सीट बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की जाएगी ताकि यहां 200 सीट हो सके। इसके लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में जल्द ही बीएड की भी पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। कॉलेज का निर्माण हो गया, अब उसकी भी व्यवस्था जो सुनिश्चित की जाएगी। उसका जो क्राइटेरिया होगा उसको हम लोग भी जांच करवाएंगे, जो क्या क्राइटेरिया है। इसको जो है वरीय पदाधिकारी से मिल करके इस जानकारी लेंगे जिसमें क्या क्या चीज़ की जो है ज़रूरत है, और जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत समझ में आएगी, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो या चाहे शैक्षणिक व्यवस्था से संदर्भित हो कोई भी काम, उसको हम लोग व्यवस्थित करवाएंगे। सकरा प्रखंड के दूसरे चरण के चुनाव में 27 पंचायतों से नामांकन के 6वें दिन विभिन्न पदों के लिए दर्जनों लोगों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी आनंद मोहन ने बताया कि 6वें दिन कुल पदों के लिए महिला और पुरुष को मिलाकर लगभग दर्जनों लोगों ने नामांकन दाखिल किया। वहीं 6वें दिन काफी भीड़ होने के बावजूद भी नामांकन कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। मुजफ्फरपुर में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल हुए दर्जनों लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है।
सकरा प्रखंड के दूसरे चरण के चुनाव में 27 पंचायतों से नामांकन के 6वें दिन विभिन्न पदों के लिए दर्जनों लोगों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी आनंद मोहन ने बताया कि 6वें दिन कुल पदों के लिए महिला और पुरुष को मिलाकर लगभग दर्जनों लोगों ने नामांकन किया। काफी भीड़ थी, उसके बावजूद भी शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आम जनता को सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये मूल जो हमारा एजेंडा है, उस एजेंडे पर हम काम करेंगे। और ख़ास करके गरीबों के लिए जो खासकर जो श्रमिक मजदूर हैं और उनके लिए जो श्रम संसाधन विभाग से उनका हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और सरकार के द्वारा जो लाभ मिलता है। मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस ने पंचायत चुनाव को लेकर बूथ स्तर पर सुरक्षा के साथ ही अपराधियों को धर दबोचने का काम शुरू कर दिया है। वहीं एसएसपी जयंत कांत ने जिला के अंदर 10 चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर किसी भी तरीके की घटना ना हो, इसको लेकर के क्यूआरटी की विशेष टीम दस्ता को रवाना किया है, जो जिले के विभिन्न क्षेत्रों के बूथ स्तर और फरार अपराधी पर कार्रवाई करके उन्हें धर दबोचेगी। एसएसपी ने बताया कि यह दस्ता सभी फरार अपराधी और बूथ पर किसी घटना को अंजाम देने वाले सभी के खिलाफ में कार्रवाई करेगी। यह दस्ता छापेमारी का भी काम करेगी। पंचायत चुनाव को लेकर के प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। स्पेशल बाइक दस्ता को रवाना किया गया है। शराब तस्कर पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अपराधियों को धर दबोचने का काम शुरू कर दिया है। पंचायत चुनाव को लेकर के प्रशासन सख्त हो गया है। मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस ने पंचायत चुनाव को लेकर बूथ स्तर पर सुरक्षा के साथ ही अपराधियों को धर दबोचने का काम शुरू कर दिया है। वहीं आपको बताते चले, एसएसपी जयंत कांत ने जिला के अंदर 10 चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर किसी भी तरीके से कोई घटना ना हो पाए और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए, इसको लेकर के एक दस्ता भी रवाना किया है। ये स्पेशल टीम अपराधियों को धर दबोचेगी। साथ ही साथ अगर किसी भी तरीके से कोई अपराधी फरार हुआ है, उसे भी दबोचने का काम किया जाएगा। छापेमारी का भी काम ये दस्ता करेगी। आने वाले जो पंचायत इलेक्शन हैं, जो लगभग 10 फेज़ में है, इसमें जो है छापामारी के लिए और वारंट डिस्पोजल के लिए और क्रिमिनल्स पे नज़र रखने के लिए एक विशेष मोटरसाइकिल दस्ता है, जो कि मुजफ्फरपुर के डिफरेंट एरिया में जहाँ पे पंचायत जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से वहाँ छापेमारी करेगा, लोकल थानों के साथ में सहयोग करेगा और इसके अलावा लोकल जो डीएसपी हैं उस एरिया के, सब डिवीज़न के, उनके साथ में सहयोग करते हुए छापामारी करेगा। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के फुलहर पंचायत के अंतर्गत कमतौल गांव के वार्ड नंबर 11 के मतदाता सूची में व्यापक गड़बड़ी निकली है, जिसे लेकर के स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। आक्रोशित लोगों ने गड़बड़ी के विरुद्ध रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों पर साजिश के तहत मतदाता सूची में गड़बड़ी करने का आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी भी की। लोगों का कहना है कि 2016 के पंचायत चुनाव में हम लोगों का नाम 11 नंबर वार्ड के मतदाता सूची में था, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों की मिली भगत से सभी का नाम 12 नंबर वार्ड के मतदाता सूची में कर दिया गया है। लोगों ने यह भी बताया कि मतदाता सूची की गड़बड़ी को ठीक करने के लिए बीडीओ सहित वरीय अधिकारी को सामूहिक रूप से आवेदन दिया गया है। वे मतदाता सूची का सुधार करें और यदि 2016 के मतदाता सूची के अनुसार चुनाव नहीं करवाया जाएगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करके चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। मधुबनी में मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी देखने को मिली है। आक्रोशित लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है और चुनाव बहिष्कार की भी धमकी यहां पर दी गई है। कोशिश से हम लोग 11 वार्ड को
कह रहे थे कि 11 वार्ड में हम लोग रहेंगे। कल भी हम लोग गाँव भी गए, BDO साहब के भी कहें कि हम लोग सर जैसे पूर्णा है उसी आधार पर चुनाव कराया जाए। 2000 से लगभग चल रहा है 11 को, जब से पंचायत राज हुई है तब से। लेकिन अभी कुछ लोगों ने मिल करके इस काम को हम लोगों को 11-12 कर दिया है और उससे हम लोग को बहुत मानहानि हो रहा है और अच्छी वोट को लिए भी दिक्कत हो रहा है। 11 के बाद हम लोग जब से वोट किया थे 2000 ईस्वी से लगभग पंचायत चुनाव जब से हुआ है तब से हम लोग 11 नंबर वार्ड में ही हैं। इस बार राजनीति के तहत हम लोगों को 468 वोट काट के 12 नंबर वार्ड में जोड़ दिया है। यहाँ हम लोग जो पूर्व से ही जब से पंचायत का गठन हुआ है उस टाइम से ही हम लोग वार्ड नंबर 11 में ही और 12 में दोनों, जबकि राजनीति के तहत यहाँ पर 438 1 किलोमीटर दूर का मतदाता के कर्मी को यहाँ जोड़ दिया गया। दुमका के नगर पंचायत बासुकीनाथ के वार्ड नंबर 3 में ग्रुप की महिलाओं ने अचार बनाया। ग्रुप की महिलाओं ने कुछ साल पहले ही अचार बनाने की ट्रेनिंग ली थी, जिसके बाद महिलाओं को नगर पंचायत की ओर से बैंक ने बिजनेस करने के लिए लोन दिया था। अचार बनाने के बाद महिलाएं इसको हटिया और बासुकीनाथ बाजार में बेचा करती है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से श्रवणी मेला नहीं लगने के कारण इन महिलाओं का बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो गया है। आपको बताते चले कि महिलाओं का कहना है कि सरकार हम लोगों को बाजार उपलब्ध करवाए जहां हम लोग अपना अचार बेच सकते हैं और 2 पैसे कमा सकते हैं, जिससे घर चलाने में मदद मिलेगी। दुमका के नगर पंचायत बासुकीनाथ वार्ड नंबर 3 में एक ग्रुप ने अचार का निर्माण किया है। ग्रुप की महिलाओं ने कुछ साल पहले अचार बनाने की ट्रेनिंग ली है, जिसके बाद महिलाओं को नगर पंचायत की ओर से बैंक ने बिजनेस करने के लिए लोन भी दिया था। अचार बनाने के बाद महिलाएं इसको हटिया और बासुकीनाथ बाजार में बेचा करती हैं, लेकिन 2 सालों से श्रवणी मेला नहीं लगने की वजह से महिलाओं का बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो गया है और अब वो सरकार से आस लगाकर बैठी हैं कि सरकार उन्हें बाजार उपलब्ध करवाए ताकि वो जाकर बने हुए अचार को बेच सके और 2 पैसे कमा सके, जिससे उनका घर चल सके। लाते हैं आम, आंवला, जो चीज़ का अचार हमको बनाने हैं वही मार्केट से खरीद करके लाते हैं। उसके बाद उसको काटते हैं, धोते हैं, फिर सुखाते हैं और सूखने के बाद फिर उसमें हल्दी नमक डालते हैं, फिर धूप में सूखने देते हैं। या मिट्टी का बर्तन रहे या कांच का बर्तन रहे, कोई चीज़ का बर्तन में धूप में उसको सुखा लेते हैं। उसके बाद फिर जब देखते हैं सूख गया तब उसमें देते हैं मसाला, तेल सब डाल करके मिलाते हैं और डब्बा में पैक कर देते हैं। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज के हरिपुर कला पंचायत के रामपुरिया टोला वार्ड नंबर 6 में नल जल योजना में समिति ने गड़बड़ी का आरोप लगाया। आपको बताते चले मुरलीगंज प्रखंड के हरिपुर कला पंचायत के रामपुरिया टोला में बने नल जल योजना में एनजीओ ने गड़बड़ी और अनियमितता करने का आरोप पंचायत समिति की ओर से लगाया। पंचायत समिति ने बताया कि हरिपुर कला पंचायत के रामपुरिया टोला में बने नल जल योजना में सही तरीके से पूरा काम नहीं किया गया, जिसमें पाइप में हर जगह से पानी लीक होता है, जिसकी वजह से रोड पर पानी जमा हो जाता है। एनजीओ के लगातार कहने पर भी सरकार की ओर से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। नल जल योजना में लगे गड़बड़ी के आरोप आपको बताते चले कई बार शिकायत की गई है, उसके बावजूद भी किसी भी तरीके से अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। पाइप लीक होने की वजह से सड़कों में पानी भर जाता है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से नल जल योजना में काम किया गया है। भारी गड़बड़ी यहां पर देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आपके सामने है, लगातार पाइप से पानी लीक होता है, जिसकी वजह से ये पानी सड़कों में भर जाता है। कई बार इसकी शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली है और कोई भी अभी तक काम नहीं शुरू किया गया है। हेलो इसमें जो है सबसे बड़ा लापरवाही जेई का है और जेई साहब को 1 साल से कह रहे हैं कि मेरा वार्ड पूर्ण नहीं हुआ कार्य और पाइपलाइन भी बाकी है गलाने के लिए, कनेक्शन भी बाकी है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। इसका कंपनी आया था, टाटा कंपनी जो भी कंपनी है, कंपनी का मालिक आया था, उसको भी हम बोले, लेकिन आज 2 महीना से फ़ोन भी रिसीव नहीं करते हैं।
उसके बाद जो है जेई को कहते कहते मतलब पर 8 दिन पर फ़ोन करते हैं, जेई को बोलते हैं कि कल चल जाएंगे परसों चल जाएंगे, लेकिन जेई कोई भी इस पर नहीं ले रहा है, इनका कर रहा। उसको जब हम कल बोले कि हम न्यूज़ वाला को सबको बुला के हम न्यूज़ पे चलवाते हैं, तो बोला कि नहीं हम कल जो है काम चालू करवाएंगे। कल के बाद आज फिर 15 दिन बीत गया, लेकिन आज तक कोई नहीं आया यहाँ। मोतिहारी के पकड़ी दयाल के सिरहा पंचायत में स्थित मठिया नवयुवक अखाड़ा समिति ने भादो पूर्णिमा के अवसर पर सतीबारी पोखरा पर महावीरी झंडा मेला में 80,000 रुपए खर्च करके 130 फीट ऊंचा आकर्षक झंडा बनाया, जिसे 3 मिस्त्रियों और 2 मजदूरों ने 25 दिनों में तैयार किया, जिसका नेतृत्वकर्ता मठिया निवासी राजदेव शाह ने किया है। महावीरी झंडा का आयोजन सालों से हर्षोल्लास के साथ गाजे बाजे और खेल तमाशे के साथ किया जाता है। मेले में दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र बना है ये लंबा झंडा होता है। मोतिहारी के पकड़ी दयाल के सिरहा पंचायत में स्थित मठिया नवयुवक अखाड़ा समिति ने भादो पूर्णिमा के अवसर पर सतीबारी पोखरा पर महावीरी झंडा मेला में 80,000 रुपए खर्च किए 130 फीट ऊंचा आकर्षक झंडा बनाया गया है। दूर दूर से लोग इस झंडे को देखने के लिए आते हैं, मेले में शामिल होने के लिए आते हैं। मोतिहारी में 130 फीट का ऊंचा झंडा बनाया गया है। औरंगाबाद के ओबरा व्यापार मंडल और विस्कोमान में खाद नहीं मिलने से नाराज ग्रामीण किसानों ने NH 139 को जाम कर दिया और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बताते चले, इन दिनों औरंगाबाद में यूरिया खाद की कालाबाजारी के कारण आज किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा, जिसे लेकर के आज औरंगाबाद से पटना जाने वाली राजमार्ग 139 को पूरी तरीके से जाम कर दिया गया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। किसानों ने अपने इस संघर्ष को जारी रखने को कहा है। ग्रामीण किसानों ने NH 139 को जाम कर दिया, जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। यूरिया किसानों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से लोग किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लेकिन खाद में इतना यहाँ पर लोग दुमका के परिवहन पदाधिकारी पी वारला ने मसलिया में ओवरलोड वाहनों के जांच के लिए औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में कोयला डस्ट से लदे 4 ट्रकों को पकड़ा गया, मसलिया थाना के हवाले कर दिया गया। बाद में कागजों की जांच पड़ताल की गई, जिसमें ट्रक ओवरलोड नहीं होने की बात सामने आती है। जांच पड़ताल के बाद गति नियंत्रण और प्रदूषण रहित प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण नियमानुसार जुर्माना तय करके राशि वसूली गई। सभी ट्रकों को छोड़ दिया गया। इस संबंध में परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि वाहन जांच अभियान सरकार के राजस्व का एक मुख्य स्रोत है। पता चलता था कि इस मार्ग से ओवरलोड कोयला ट्रक गुजरने वाले हैं, इसी क्रम में ट्रकों को पकड़ा गया। सरकार द्वारा जारी नए गाइडलाइन के अनुसार वाहनों की जांच की जा रही है। वाहनों की जांच के लिए लगातार औचक निरीक्षण किया जा रहा है और जो भी ट्रक ओवरलोडेड पाए जा रहे हैं उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। देखिए, वाहनों का जांच जो है एक सतत प्रक्रिया है और सरकार का राजस्व वसूली का मुख्य स्रोत है। तो ऐसी स्थिति में लगातार हम लोग वाहन चेकिंग अभियान चला रहे हैं। तो मसलिया से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ ओवरलोडेड कोयले ट्रक पार होने वाले हैं। उसी में थाना को सूचित करके इनको रोका गया।
मधुबनी के हरलाखी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है, लेकिन एक पंचायत के मुखिया का आचार संहिता ने एक अनोखा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिले के हरलाखी प्रखंड में गंगौर पंचायत के मुखिया शिवचंद्र मिश्रा इन दिनों अपने पंचायत के आम मतदाताओं को रुझाने के लिए एक नई तरकीब सोची है, जिसमें मुखिया ने पंचायत में विश्वकर्मा पूजा के बहाने न सिर्फ बाल बालाओं को नचवाया बल्कि खुद का बैनर पोस्टर लगवाकर आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, जिसमें स्टेज पर लगे बैनरों में मुखिया जी का फोटो आप साफ देख सकते हैं। एक बार फिर से शिवचंद्र मिश्रा को मुखिया बनाया जाए, इस तरीके की नारेबाजी भी की गई। इतना ही नहीं, बाल बालाओं के डांस कार्यक्रम में अच्छी खासी संख्या में जनता इकट्ठा हुई और डट कर डांस यहां पर किया गया। हालांकि आचार संहिता के उल्लंघन में मुखिया पर हरलाखी थाना में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बाल बालाओं को बुला करके जमकर नाच गाना करवाया गया, साथ ही साथ आचार संहिता का किस तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। भारी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं। गंगौर पंचायत मुखिया शिवचंद्र मिश्रा, वो विश्वकर्मा पूजा में आयोजित एक कार्यक्रम था, उसके स्टेज के पीछे में एक बैनर लगा हुआ था। विश्वकर्मा पूजा के बैनर के साथ साथ इनका पार्टी का भी नाम था, जो आचार संहिता का उल्लंघन है, उसी के इसमें कार्रवाई की गई। मधेपुरा के मुरलीगंज में अफवाह फैलने की वजह से वैक्सीनेशन के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। पहला और दूसरा डोज के लिए लोग घंटों इंतजार करने को विवश हो गए। दूर दराज से आए महिलाएं वैक्सीन लेने के लिए सुबह से शाम तक बैठी रहीं। भीड़ भाड़ देखकर कई लोग तो बगैर वैक्सीन लेकर ही वापस लौट गए। अधिक भीड़ होने की वजह से लोगों में काफी अफरा तफरी का माहौल बन गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी भारी भीड़ ये वैक्सीन को लेकर के लगी हुई है। वहीं लोगों की भीड़ बढ़ने से भीड़ अनियंत्रित होने से जिससे 2 बूढ़ी महिलाओं के हाथ में गंभीर चोट भी आ गई है। आपको बताते चले, पिछले 2 दिनों से लोगों में अफवाह फैलाई गई कि मंगलवार से वैक्सीन के लिए लोगों को करीब 1500 रुपए देने होंगे। इस वजह से अचानक काफी भीड़ बढ़ गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पैसे लेकर वैक्सीन देने की बात बिल्कुल भ्रामक है। पहले की तरह ही बिल्कुल मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। वही यूनिसेफ के बीएमसी सुजीत कुमार शास्त्री ने बताया कि फैली हुई अफवाह को लेकर लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। हालांकि अफवाह बिल्कुल भी गलत है। पूर्व की भांति वैक्सीन सुचारू रूप से लोगों को दी जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। किसी ने अफवाह फैला दी कि मंगलवार से 1500 रुपए देने पड़ेंगे वैक्सीन लगवाने के लिए, जिसके बाद ये अफवाह सुनते ही वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और इसी अफरा तफरी में 2 महिलाओं को गंभीर चोटें भी आ गई हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, इतनी भीड़, ये किसी मेले की भीड़ नहीं है बल्कि लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अभी तक तो सरकार के द्वारा मुफ्त में फ्री में जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है, कोविड वैक्सीनेशन, चाहे कोई भी वैक्सीनेशन हो, सब फ्री में है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरह का कोई हम लोग को लिखित या कहीं कुछ किसी तरह का सूचना तो प्राप्त नहीं है कि कोई चेंज हुआ है सरकार के पॉलिसी में, ऐसा हमको कुछ ज्ञात नहीं है। ये गलत अफवाह फैला दिया गया है सोशल मीडिया के द्वारा कि वैक्सीनेशन जो है अब पैसे लेके किया जाएगा। ये बिल्कुल ही गलत है। अभी तक सरकार का किसी तरह का इस पर कोई गाइडलाइन नहीं है। ये वैक्सीनेशन का काम अनवरत जारी रहेगा निःशुल्क। अभी तक कोई न भारत सरकार न बिहार सरकार इस पर क्लियर की है कि वैक्सीनेशन के लिए कोई कुछ भी शुल्क तय है। मुजफ्फरपुर में प्रेमी को लेकर 2 लड़कियां आपस में उलझती हुई नजर आई हैं, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। एक दूसरे के बाल खींच कर आपस में हाथापाई करती है लड़कियों का वीडियो आप देख सकते हैं।
इस वीडियो के बाद इसका असर भले लड़कियों पर ना पड़ा हो, लेकिन उनके परिवार वालों पर इसका असर जरूर पड़ा होगा। बताया जा रहा है कि ये वीडियो मुजफ्फरपुर के मोती झील इलाके का है और लड़कियों में मारपीट बॉयफ्रेंड की वजह से हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बीच सड़क पर दो लड़कियां आपस में भिड़ती नजर आ रही हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक लड़की एक लड़के के साथ खड़ी हुई है और दो लड़कियां आपस में किस तरीके से बाल खींच कर लड़ाई करते हुए नजर आ रही हैं। जब दो लड़कियां आपस में लड़ाई कर रही थी तभी किसी ने अपने फोन में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर दिया। फिलहाल ये वीडियो अब सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। पाकुड़ जिले में सट्टेबाजी का धंधा बहुत फल फूल रहा है और ये खेल 12 महीने चलता रहता है। कोई भी इंटरनेशनल मैच चले या फिर सट्टेबाजी का खेल स्टार्ट हो जाता है। वहीं इस ऐप्स में हर सप्ताह सोमवार को हिसाब होता है। जिनके ऐप्स में जितना कॉइन रहता है उस हिसाब से उन्हें पेमेंट किया जाता है या फिर लोगों से पैसा लिया जाता है। इस धंधे में बहुत से लोग आगे बढ़ करके हिस्सा लेते हैं। वहीं पाकुड़ पुलिस कप्तान HP जनार्दन ने बताया कि सट्टेबाजी खेलना गैर कानूनी है। जो भी लोग इस खेल में शामिल हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और मोबाइल की जांच की जाएगी। अगर स्काई एक्सचेंज ऐप लोड पाया गया तो उन पर कार्रवाई होगी। साथ ही साथ सट्टेबाजी खेलने वाले लोगों से अपील की गई है कि गैर कानूनी काम ना करें, सट्टेबाजी छोड़ दें, वरना उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। अभी IPL का सेकेंड फेज हमारा दुबई में शुरू हुआ है। इसी को लेकर पाकुड़ में कुछ जगह पर कुछ लड़का लोगों के द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से सट्टाबाजी करने का खबर अभी प्राप्त हो रहा है। अभी इसका वेरिफिकेशन के लिए हर थाना प्रभारी को हम इंफॉर्मेशन दे दिया है। अभी हम लोगों का धीरे धीरे मोबाइल भी चेक करना शुरू करेंगे। जिसके पास ये एप्लीकेशन अवेलेबल है ऐसे लोगों को हम थाना में बुला के लोगों से पूछताछ करेंगे और इसका किंगपिन जो कौन है इसके बारे में हम लोग। समस्तीपुर में पुलिस ने एक फर्जी IPS अधिकारी को दबोचा है। सदर DSP ने बताया कि आरोपी युवक अपने आप को 2014 बैच का IPS अधिकारी अमन पराशर बताता था। युवक का असली नाम अविनाश कुमार मिश्रा है और युवक दरभंगा जिले के पतौर गांव का निवासी है। वहीं गिरफ्तार युवक को समस्तीपुर के बड़े पद पर पदस्थापित प्रशासनिक अधिकारी का संरक्षण प्राप्त था, जिसके कारण उसे कई बार बचाया जा चुका है। इस बार भी बचाने का प्रयास किया गया था। वहीं उसने एक युवती को IPS के नाम पर शादी का प्रलोभन देकर के उसके साथ यौन शोषण भी किया। युवक के पास से IPS का फर्जी फ्लैप, एक रिवॉल्वर, एक लैपटॉप और गोली बरामद की गई है। वहीं युवक का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। संबंध बनाया, शादी का प्रलोभन देते हैं। आवेदन प्राप्त होने के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम का गठन मेरे नेतृत्व में किया गया। टीम ने जब उनके ऊपर विधिवत छापेमारी करी तो उनके पास से IPS की वर्दी, पिस्टल, लैपटॉप और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। ठीक है, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया विधिवत और बाकी कार्रवाई की गई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।